Welcome back to my channel. So in this video we are going to start chemical properties of furan. So इससे पहले वाले वीडियो पे मैंने फ्यूरॉन का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बताया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताया और इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताई। मैंने यहाँ तक उससे पहले वाले वीडियो में बताया था। इस वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताऊँगी फ्यूरॉन के। इसके बाद जो फ्यूरॉन है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग दूसरे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्यूरॉन। और हाँ, ये जो मैं पीडीएफ है ये पूरी नोट्स है पीडीएफ फॉर्म में। ये मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्यूरॉन। पहले देखते हैं फ्यूरॉन का बेसिक नेचर। ठीक है, कोई भी कंपाउंड है जो बेसिक नेचर शो करता है तो वो एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद वो साल्ट का फॉर्मेशन करता है। जैसे अगर फ्यूरॉन है, फ्यूरॉन का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये होता है C4H4O। ठीक है, ये फ्यूरॉन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो अगर इसको HCl से रिएक्ट कराया गया, जो एसिड है हाइड्रोक्लोराइड एसिड, तो ये क्या फॉर्म करेगा? साल्ट फॉर्म करेगा। साल्ट कैसे फॉर्म करेगा? C4H4O के साथ जो है वो H लग जाएगा और इस पर पॉजिटिव आ जाएगा OH पे, और यहाँ पे Cl माइनस आके जुड़ जाएगा। तो ये साल्ट का फॉर्मेशन कर देगा और इसको बोलेंगे फ्यूरॉन हाइड्रोक्लोराइड। फ्यूरॉन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, तो ये बेसिक नेचर शो करता है फ्यूरॉन। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ, जैसे कैटलिस्ट है, प्लेटिनम हो गया, पैलेडियम हो गया, रेने निकल हो गया। हाँ, विथ हाइड्रोजन जब वो रहता है तो वो फ्यूरॉन जो है उसको रिड्यूस कर देता है सैचुरेटेड कंपाउंड में, सैचुरेटेड स्टेबल कंपाउंड में, जिसे हम लोग THF कहते हैं। और THF को टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन कहाँ से नाम आया? जैसे कि ये फ्यूरॉन है, ये फ्यूरॉन है। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास एक हाइड्रोजन है। रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन में जो है वो हाइड्रोजन जुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2H2 होगा। ठीक है, यहाँ 2H2 होगा। तो यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन एक जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ेगा। तो चार जगह हाइड्रोजन जुड़ा ना, 1 2 3 4, तो यहाँ पे चार जगह जुड़ा ना टेट्राहाइड्रो। ये फ्यूरॉन जैसा ही स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे चार जगह हाइड्रोजन जुड़ गए, तो इसको टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन कह देंगे या तो THF कह देंगे। ये 1 मार्क्स का पूछा था, THF क्या होता है या टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन को कैसे बना सकते हैं, कि फ्यूरॉन का रिडक्शन करा देंगे तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन बच जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं डायल एल्डर रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायल एल्डर रिएक्शन जो है केवल फ्यूरॉन देता है। फ्यूरॉन ही अकेला हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जो डायल एल्डर रिएक्शन देता है। डायल एल्डर रिएक्शन मतलब क्या होता है? फ्यूरॉन जो है वो मैलिक एनहाइड्राइड से भी मतलब वो करता है, रिएक्ट करता है और उसके साथ मतलब बॉन्ड फॉर्म कर लेता है और 1,4 एडिशनल प्रोडक्ट बनाता है। और 1,4 एडिशनल प्रोडक्ट कैसे बनता है मैं बताती हूँ। जैसे कि 1 मिनट, हाँ, ये फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, और ये जो मैलिक एनहाइड्राइड का है, इसका ये ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे कार्बन रहते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड रहता है, कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन रहता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा रहता है और यहाँ ऑक्सीजन रहेगा और यहाँ पे एक कार्बन रहेगा, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ जाएगा।
फ्यूरॉन जैसा ये स्ट्रक्चर होता है, मैलिक की जो बनाया है मैंने, ये मैलिक एनहाइड्राइड है। फ्यूरॉन जैसा ये स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है, केवल जो ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे आ जाता है एक डबल बॉन्ड, और ये जो किनारे किनारे वाले कार्बन रहते हैं इससे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन जुड़े रहते हैं। बाकी स्ट्रक्चर सेम ही है। तो ये क्या होगा, बॉन्ड जो है यह एक बॉन्ड जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, हाँ, और ये इसमें फ्यूरॉन में एक बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और एक बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ठीक है। तो यहाँ से बॉन्ड टूटने के बाद ये जो कार्बन है, एक कार्बन इसके साथ जुड़ जाएगा और ये वाला कार्बन है इसके साथ जुड़ जाएगा। तो जो ये पहला, अगर नंबरिंग करेंगे तो ये पहला वाला कार्बन है और ये दूसरा वाला कार्बन है, तीसरा वाला कार्बन है, ये चौथा वाला कार्बन है। पहला और चौथा कार्बन जो है वहीं एडिशन कर रहा है, तो इसको 1,4 एडिशनल प्रोडक्ट इसीलिए कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और फ्यूरॉन में से यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और मैलिक एनहाइड्राइड में से यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और यहाँ दोनों को ऐड कर देंगे तो एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। देखते प्रोडक्ट क्या बना है, ये रहा, ये देखिए, ये देखिए, ये फ्यूरॉन जो है यहाँ पे ये जो बॉन्ड था, जैसे ये वाला कार्बन जो है, ये वाला जो कार्बन है इसके साथ तो ये कार्बन जुड़ गया, लेकिन ये वाला जो कार्बन है इसके पास तो ये अब भी ये बॉन्ड बना सकता है ना, और ये वाला कार्बन है ये भी एक बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पे बॉन्ड टूटा, यहाँ पे बॉन्ड टूटा, ये दोनों कार्बन तो दूसरा बॉन्ड बना लिए, लेकिन इस कार्बन के पास बस 1 2 3 ही बॉन्ड है बचा ना। एक हाइड्रोजन के साथ बनाया है, एक इधर बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ है और एक बॉन्ड इधर बना है, और एक बॉन्ड जो डबल बॉन्ड था ये वाला टूट गया, तो ये एक बॉन्ड और बना सकता है। और इस वाले कार्बन के पास भी 3 बॉन्ड है, ये भी एक बॉन्ड बना सकता है, तो ये जो है आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा फ्यूरॉन का, जो ये फ्यूरॉन वाला कार्बन है और ये वाला जो ऑक्सीजन यहाँ ऐसे आ गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, और ये जो कार्बन है इस वाले कार्बन से जुड़ा है, ये यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन है। इसको मैं अपनी तरह से बना के दिखाती हूँ आपको। ये डबल बॉन्ड हो गया, ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड है, ये कार्बन है, इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ पे एक ऑक्सीजन है। जो फ्यूरॉन का ये ऑक्सीजन ऐसे से ऑक्सीजन निकला रहता था ना, ये अंदर के साइड चला गया और ये दूसरे वाले मतलब एनहाइड्राइड के पीछे वाले कार्बन से जाके जुड़ता है, ठीक है, पीछे वाले कार्बन। और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था ना, तो यहाँ एक बॉन्ड टूट जाता है, एक बॉन्ड बचता है ना इन दोनों के बीच में, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन ये भी कंटेन करता है। और फिर एक ये कार्बन है, इसके पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये जगह नहीं है उधर, ये ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होगा लेकिन जगह नहीं है, तो मैं ये ऐसे बना दे रही हूँ, ठीक है, ये ऑक्सीजन। तो ऐसे ये बनता है और इसको हम लोग एडिट करते हैं, ठीक है, बहुत इजी है, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। तो ये मैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करता है और 1,4 एडिशनल प्रोडक्ट बनाता है, डाई रिएक्शन जो केवल फ्यूरॉन देता है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में। तो नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब जो इलेक्ट्रॉन लवर रहते हैं, ऐसे एटम्स जो इलेक्ट्रॉन लवर रहते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा रहेगी वहीं जाके लग जाएंगे। तो फ्यूरॉन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केवल C2 और C5 पोजीशन पे शो करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहती है अदर पोजीशन। और जब रेजोनेंस वो करता है
तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा रहती है। ठीक है, देखते हैं। फ्यूरॉन है, ये Y+ जो है ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखते हैं, पहले इसको पोजीशन 3 पे अटैक कराते हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 3 वाले पार्ट पे अटैक कराए तो यहाँ पे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, 1 और 2। ठीक है, और यहीं अगर सेकेंड वाले पोजीशन पे अटैक कराते हैं, ये 1 2, Y को सेकेंड वाले पोजीशन पे अटैक कराए तो यहाँ पे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए। तो जिसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बनता है वो ज़्यादा स्टेबल रहता है। तो यहाँ पे सेकंड वाले पे ज़्यादा स्टेबल है जब पोजीशन 2 पे अटैक कराते हैं, बल्कि जब पोजीशन 3 पे अटैक कराते हैं तो केवल 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, मतलब पोजीशन 3 वाला ज़्यादा स्टेबल नहीं है। और सेम यही है, अगर 2 जैसे 3 है और ये अगर 4th वाले पे कराते हैं तो भी 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, और सॉरी हाँ, और 5 वाले पे कराते हैं तो भी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है केवल C2 और C5 पोजीशन पे ही अटैक करेगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्यूरॉन जो है वो कई तरह के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। उसमें पहला देखने को मिलता है नाइट्रेशन, जब उसको एसिटाइल नाइट्रेट से रिएक्ट कराएंगे। एसिटाइल मतलब क्या होता है, CH3COOH ही होता है ना एसिटाइल का फॉर्मूला, तो जो H उसको रिप्लेस कर देंगे NO2 से। ठीक है, तो ये जो NO2 वाला पार्ट है ये निकल के जाएगा सेकेंड पोजीशन पे जुड़ जाएगा, Na2 सेकेंड पोजीशन पे या 5th पोजीशन पे, बात तो सेम ही है। हाँ, तो ये 2 नाइट्रोफ्यूरॉन बना लेगा। और फिर नेक्स्ट सल्फोनेशन है। सल्फोनेशन जो है वो सल्फेट और SO3 सल्फेट और पिरिडीन के प्रेजेंस में कराते हैं सल्फोनेशन। तो जो यहाँ पे सल्फर ट्राईऑक्साइड जो है, ये सल्फर ट्राईऑक्साइड और पिरिडीन के प्रेजेंस में कराते हैं सल्फोनेशन। तो SO3H जो है वो जाके सेकेंड और या 5th पोजीशन पे जुड़ जाता है और बनाता है फ्यूरॉन 2 सल्फोनोइक। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हैलोजिनेशन। फ्यूरॉन जो है अगर उसको डायरेक्ट हैलोजिनेशन कराएंगे, हैलोजन से रिएक्ट करेगा तो वो जो इसका फ्यूरॉन का रिंग है वो टूट जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा फ्यूरॉन के रिंग का। तो हम डायरेक्टली हैलोजिनेशन नहीं करा सकते हैं, हमें हैलोजिनेशन कराने के लिए उसके फ्यूरॉन के डेरिवेटिव से हैलोजिनेशन पहले कराना होगा। फिर मतलब कह सकते हैं इनडायरेक्टली हम लोग हैलोजिनेशन कर सकते हैं फ्यूरॉन का। जैसे कि फ्यूरोइक एसिड जो होता है, फ्यूरोइक एसिड ओइक है तो मतलब यहाँ पे COOH आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को लगा देंगे सेकेंड पोजीशन पे तो वो फ्यूरोइक एसिड हो जाएगा। तो इसको पहले Br2 से रिएक्ट कराएंगे, फिर वो देगा ऑक्सीजन। तो ये 5th पोजीशन पे Br लग गया, 5th तो सेकेंड पोजीशन पे स्टेबल होता है ना, सेकेंड पोजीशन पे COOH ऑलरेडी लगा है, COOH। तो फिर इसका क्या करेंगे, इसको हीट कर देंगे तो यहाँ से CO2 एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, CO2 एलिमिनेट हो जाएगा। ये जो 5 ब्रोमोफ्यूरोइक एसिड का फॉर्म हुआ है इसको हम लोग क्या किए, कार्बोजाइलेशन कर दिया। ठीक है, तो ये जब कार्बोजाइलेशन किए तो यहाँ पे CO2 एलिमिनेट हो गया। CO2 निकलने के बाद ये जो हाइड्रोजन है ये रिंग में चला गया। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, 2 ब्रोमोफ्यूरॉन। तो मतलब डायरेक्टली कहेंगे अगर हैलोजिनेशन कराएंगे तो ये जो रिंग है वो ख़त्म हो जाएगा, रिंग ही नहीं रहेगा तो हमें हैलोजिनेशन का प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में क्या कराएंगे, पहला अल्काइलेशन। इसमें क्या होगा, C2H5 Cl को रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl4। तो जो C2H5 है वो जाके सेकेंड पोजीशन पे जुड़ जाएगा और 2 एथाइल फ्यूरॉन का फॉर्मेशन करेगा। उसी तरह एसाइलेशन में CH3COCl, इसमें क्या होता है
जो एक कार्बन रहता है उससे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन जुड़ जाता है। एसाइलेशन में क्या हो, बस यही होता है। ठीक है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ BF3 कराएंगे। BF3, तो ये जो CH3CO है ये निकल के सेकंड पोजीशन पे जाके जुड़ जाएगा। कुछ नहीं करना है, नाइट्रेशन करा रहे हैं, सल्फोनेशन करा रहे हैं, SO3H है वो सेकंड पोजीशन पे या फिफ्थ पोजीशन ले लेगा, वही चीज़ें हैं। फिर आते हैं गटरमैन कोच रिएक्शन। गटरमैन कोच रिएक्शन में क्या है, जब फ्यूरॉन को ट्रीट कराया जाता है मिक्सचर ऑफ HCN और HCl के प्रेजेंस में, मिक्सचर ऑफ HCN और HCl से ट्रीट कराया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो यहाँ पे डीकम्पोजिशन होता है और हमें मिलता है क्या, फुरफेरेल। प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, ध्यान मत दीजिएगा, फरफेरेनल। ठीक है, तो हम लोग ने पहले ही पढ़ा था मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, फरफेरेनल से जो है फ्यूरॉन बनाता है। ठीक है, बन सकता है। अल है मतलब यहाँ पे CHO ग्रुप लगाएगा एल्डिहाइड का, तो हमें ये बनाना है फ्यूरॉन से। इसमें पहले क्या होता है, HCl और HCN जो है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 रिएक्ट करा के HN डबल बॉन्डेड CHCl बना लेता है। फिर ये जो है HN डबल बॉन्डेड CHCl जो है वो AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्ट होता है फ्यूरॉन से। तो पहले जो CH वाला Cl यहाँ से हट गया, Cl माइनस, तो यहाँ CH प्लस हो गया, इलेक्ट्रोफाइल बना। इलेक्ट्रोफाइल जो है ये सेकेंड वाले पार्ट पे जाके वो अटैक किया। फिर H2O से इसको रिएक्ट कराएंगे। ठीक है, H2O से रिएक्ट कराएं, तो H2O से रिएक्ट कराए तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये डबल बॉन्डेड तोड़ देगा अपना, और ये H2 को 2 हाइड्रोजन रिसीव करके NH3 के फॉर्म में निकल जाएगा, अमोनिया के फॉर्म में, और ये एक ऑक्सीजन जो है वो CH के साथ चला जाएगा और CHO का फॉर्मेशन कर देगा और फुरफेरेनल बन जाएगा। फिर बहुत मेरे को हार्ड लगता है इसका प्रोनाउंसिएशन, डोंट माइंड। फिर 6th आता है गॉम्बर्ग रिएक्शन। जब गॉम्बर्ग रिएक्शन क्या होता है, फ्यूरॉन को जब डाई एजोनियम साल्ट से रिएक्ट कराते हैं इन अल्कलाइन सोल्यूशन, तो वो एरिल फ्यूरेन देता है। डाइजोनियम सॉल्ट जो है, डाइजोनियम सॉल्ट से जो एरिल वाला पार्ट लगा रहेगा N2 + Cl माइनस, यहीं डाइजोनियम सॉल्ट होता है ना, तो ये जो एरिल वाला पार्ट रहेगा वो जाके सेकेंड, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा और ये जाके सेकेंड वाले पार्ट पे जुड़ जाएगा और N2 जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, और NaOH है, NaOH के प्रेजेंस में कराते हैं अल्कलाइन सेलेटर और Cl माइनस वो सोल्यूशन में चला जाएगा। तो एरिल फ्यूरेन का फॉर्मेशन होगा। फिर नेक्स्ट आते हैं मर्क्यूरेशन। जब मर्क्यूरी क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे HgCl2 फ्यूरॉन से इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट, तो ये जो है HgCl माइनस यहाँ निकलेगा, तो HgCl+। ठीक है, ये फॉर्म होगा, तो ये सेकेंड पोजीशन पे जाके लगेगा, तो यहाँ बनेगा 2-क्लोरोमर्क्यूरिक फ्यूरॉन। तो इसको I2 से जब रिएक्ट कराएंगे तो ये HgCl के फॉर्म में निकल जाएगा ये पार्ट, और ये जो एक आयोडाइड है वो सेकेंड वाले पार्ट पे जाके लग जाएगा और यहाँ 2-आइडोफ्यूरॉन बन जाएगा। 2-आइडोफ्यूरॉन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ख़त्म होता है फ्यूरॉन का। सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ यहीं पे ख़त्म होता है और फ्यूरॉन मैंने कंप्लीट करा दिया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है और मेरे नोट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको इस तरह वीडियो चाहिए, नोट्स चाहिए, PDF चाहिए तो
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को लाइक करिए, क्योंकि लाइक करना बहुत मतलब अच्छी चीज़ होगी। अगर आप लाइक करोगे मेरा ही फ़ायदा होगा इसमें, मैं इतनी मेहनत करती हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और भी मेरे वीडियो है उसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और PDF जो है इस जो ये पूरा PDF है ये मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।